ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हाँ, तो YouTube पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मैं ऑलमोस्ट 7+ ईयर्स से हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2017 अर्ली जनवरी विथ मल्टीपल चैनल्स। जो कुछ चैनल्स एग्जिस्ट भी अब नहीं करते, बट हाँ अब 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, राइट? अगर आप काउंट करो तो। एंड इन दीज 7 ईयर्स मैंने हर तरह की वीडियोस बनाई हैं, लाइक शॉर्ट वीडियोस, 1 मिनट से छोटी वीडियोस, फेस कैम वीडियोस, नॉन फेस कैम वीडियोस, 1 घंटे से लंबी वीडियोस। और टोटल अगर मैं काउंट करूं तो इट वुड कम अराउंड समथिंग 1500। एक नंबर आएगा हमको, मेरे को लगता है थोड़ा 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ इतने वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड ऑफ ऑल द वीडियोस दैट आई हैव क्रिएटेड इन दीज 7 ईयर्स, इसमें मेरे लिए जो सबसे डिफ़िकल्ट वीडियो बनाना जो रहा है आज तक, वो आई थिंक विल बी दिस वीडियो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं वीडियो में एडिट कुछ बहुत तगड़ा कर रहा हूँ, नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक तक नहीं होगा वीडियो में, एक इफेक्ट तक नहीं होगा इस वीडियो में, कुछ नहीं है इस वीडियो में। एक बेसिक वीडियो, मैं एक सिंगल शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कट्स भी आपको मे बी 1-2 कहीं दिखेंगे, कट्स भी नहीं दिखेंगे, फंबल भी हो रहा हूँगा बीच में। बट द रीज़न वाई दिस वीडियो इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आई थिंक इस 7 साल के अंदर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं सामने बैठ के पब्लिकली इस तरह से सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। बिकॉज पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बिन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ मी, उनके लिए भी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, यूजुअली आई एम नॉट ए पर्सन जो कि शेयर करता है अपने पर्सनल चीज़ों को ऑन सोशल मीडिया। आई एम अ स्टार्क बिलीवर कि ये काम नहीं करना चाहिए। नो वंडर मेरा कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है, नहीं मैं कुछ भी शेयर नहीं करता। बहुत बेसिक, कभी कभी जनरल लाइव स्ट्रीम हो रहा है या चैट हो रहा है तो 1-2 बातें निकल जाती हैं तो निकल जाती हैं। मोस्ट ऑफ लोग जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि मेरे घर में कौन कौन है, क्या नहीं है, कैसे है। एंड जो हॉन्टिंग ट्यूब चैनल से मुझे फॉलो करते हैं उनको तो मेरा नाम तक नहीं पता था कई सालों तक। सो या आई एम अ स्टार्क बिलीवर कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजुअली लोग शेयर नहीं करना चाहिए ऑन सोशल मीडिया, बट आई एम मेकिंग एन एक्सेप्शन हियर। एक एक्सेप्शन मैं बना रहा हूँ इस पॉइंट पे। एंड क्यों बना रहा हूँ आई डोंट नो। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ प्लान करके बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, बट आई फेल्ट लाइक कि ये एक ऐसा चीज़ है जो मेरे को शेयर करना होगा। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक देख लिए हैं सब फॉर सम रीज़न, अगर आपको लग रहा है कि कुछ वीडियो में बहुत माल मसाला, कुछ बहुत ही अमेजिंग बात होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही रॉ, सिंपल, बकवास और बोरिंग वीडियो होने वाली है। ओके ठीक है, आने दो, मैसेज भी आ गया। बट स्टिल आई वुड से कि अगर आपको इस तरह की बोरिंग वीडियोज़ और पर्सनल वीडियोज़ नहीं पसंद है तो आप यहीं पे वीडियो को बंद कर दीजिए। बिकॉज आई वुडंट लाइक कि आप वीडियो को पर्सनल देखें एंड आप सिंपैथी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता किसी से, बट एम्पैथी भी आप नहीं दिखा सकें एंड देन यू राइट समथिंग जो कि मैं अभी ऑलरेडी वल्नरेबल स्टेट में हूँ एंड आई वुड फील बैड अबाउट इट। यूजुअली मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट सेक्शन से, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक राइट नाउ उससे शायद फ़र्क पड़ेगा। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त जो कि आके कुछ उल्टा सीधा लिख के चले जाओगे, तो आई वुड से कि आप इसी पॉइंट पे वीडियो बंद कर दो, देखो ही मत आप वीडियो। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा उल्टा है टू व्हाट आई बिलीव कि अगर आप ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हो तो यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। बट चला लो यार, इस बार चला लो इस चीज़ को। एनीवेज, तो सबसे पहला सवाल कि मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं लोगीमेशन चैनल पे क्यों डाल रहा हूँ? बिकॉज आई डो नॉट वांट इट टू बी ऑन हॉन्टिंग ट्यूब, जहाँ पे 2 लाख 3 लाख या पता नहीं, कभी कभी कुछ वीडियोस मिलियन भी क्रॉस करती है तो उतने लोग देखें। ना ही मैं लोगिनियन चैनल पे डालना चाहता हूँ, वो रेगुलर चैनल से वहाँ रेगुलर कंटेंट आएगी। लोगीमेशन चैनल काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, इस पर कुछ आ भी नहीं रहा था, तो सोचा कि चलो इस पर ही एक वीडियो डाल देते हैं। ज़्यादा ऑडियंस भी नहीं मिलेगा, बट आई थिंक जो ऑडियंस मिलेगी कम से कम ऐसी ऑडियंस होगी, कोर ऑडियंस देखेगी जो वीडियो को, जो शायद समझ पाए जो मैं बोल रहा हूँ। आई एम बीटिंग अराउंड द बुश अ लॉट, नॉट कमिंग टू द टॉपिक। एनीवेज, ठीक है चलो। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ।
आई वॉज मैरिड इन 2019, तो मेरे को 5 साल हो चुके हैं 2019 जनवरी में, तो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरी शादी को। एंड आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा लास्ट फ्यू मंथ्स से कि मेरा जो एक पॉडकास्ट चैनल भी था पॉपकॉप शो, वहाँ भी मैं आना बंद कर दिया। इस चैनल पे भी मैं कई बार प्रॉमिस किया लास्ट फ्यू मंथ्स मैं वीडियो लाऊंगा, बट ऑलमोस्ट 4 महीने से इस चैनल पे भी वीडियो नहीं आ रही है। सो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना रहा था या कुछ रीज़न था, मेरा झगड़ा हो गया पॉपकॉप वालों से, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज अ पर्सनल रीज़न ये था कि माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट। तो हम लोग 2 लोग ही बैंगलोर में रहते थे, ऑल्दो दोनों फैमिली की तरफ से लोग आके कभी कभी हेल्प कर रहे थे हमें, बट मोस्ट ऑफ इट हम लोग अकेले ही 2 लोग बैंगलोर में थे। तो आई हैड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मेरे घर पे डॉग भी है तो वो भी था, उसका भी टेक केयर करना है, और भी देयर वर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मेरे ऊपर अचानक से आ गई थी, एंड आई कुडंट से नो टू दीज। मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पूरा करना ही होगा, तो मैं उनको पूरा कर रहा था। तो जब भी आप इस तरह, जब आपके लाइफ में कोई एक दूसरी चीज़ प्रायोरिटी ले लेती है ना, तो होता ये है कि आप उन चीज़ों को काटना शुरू करते हो अपने लाइफ से जो आपके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं है। जैसे मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ ऑफकोर्स, तो मुझे हॉन्टिंग ट्यूब चलाना ही होगा, उसी से इनकम आता है, एटलीस्ट मेरे साइड से। माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, बट मेरे एंड से भी तो इनकम आएगा, तो मेरा उससे आता है। लोगिनियन से बहुत ज़्यादा नहीं आता, हॉन्टिंग ट्यूब ही मेजर है मेरा, लोगिनियन से थोड़ा बहुत आता है, मैंने बताया भी था एक वीडियो में, बट उससे भी इनकम आता है। तो इन 2 को तो मेरे को चलाना ही होगा। तो ये दीज आर थिंग्स विच आई कैन नॉट कट ऑफ, वो मेरे को घर चलाने के लिए चाहिए ही। एंड देन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको भी मैं कट ऑफ नहीं कर सकता, तो वो भी करना ही है, तो वो भी मैं कर रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाता है और आपको थोड़ा ईजी हो जाता है उन चीज़ों को कट ऑफ करना जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। दैट इज़ द रीज़न वाई लोगीमेशन चैनल बार बार कट ऑफ हो जाता था कि कभी भी थोड़ा सा ठीक है अब स्कैन करवाना है, अभी वहाँ जाना है, अभी उस तरफ जाना है, तो ठीक है हॉन्टिंग ट्यूब पे बना लेंगे किसी तरह वीडियो, लोगिनियन पे भी बना लेंगे, लोगीमेशन छोड़ देते हैं, इस पर नहीं बनाएंगे, ये अभी तो नया चैनल है ना, ऐसे भी इस पर कुछ है नहीं अभी, तो ये कट गया। देन पॉपकॉप शो पे हर हफ्ते 4 घंटे बैठना, और सिर्फ 4 घंटा नहीं होता था, उसके लिए शोज देख के आना, हर एक मूवी फ्राइडे को। भाई मैं नहीं देख सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मूवी जाकर, मेरे को थिएटर गए हुए आई डोंट थिंक मैं इस न्यू ईयर में थिएटर गया हूँ, या मे बी इनिशियल जैन में गया हूँगा, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बैंगलोर में था तो गया हूँगा। आफ्टर दैट मैं बैंगलोर में हूँ भी नहीं पिछले 3 महीना से, तो मैं थिएटर तक नहीं गया, तो मैं, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं क्या ही वहाँ इनपुट दूंगा। तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू कट ऑफ पॉपकॉप शो एंड लोगीमेशन, एंड बीइंग ए कावर्ड दैट आई एम मैंने इन दोनों को कट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ें चल रही थी, एंड देयर वर सम इश्यूज विद द प्रेगनेंसी। अब वो बहुत पर्सनल चीज़ हो जाता है, क्या इशू था क्या नहीं, क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड दोज आर वेरी पर्सनल थिंग्स जो कि मैं शेयर ऑब्वियसली नहीं करूँगा सोशल मीडिया पे, ना आज ना फ्यूचर में कभी। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग दिस विल बी द लास्ट वीडियो वे आई एम शेयरिंग समथिंग पर्सनल, होपफुली फर्स्ट एंड लास्ट एक तरह से आप कह सकते हो। हाँ, तो देयर वर सम इश्यूज, बहुत उसमें कुछ चीज़ें हुई विच आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ, बट आई डोंट वांट टू, मैं किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी हॉस्पिटल को मैं पिन पॉइंट करके ऐसे नहीं करना चाहता, बिकॉज ठीक है यार, आई फील कि सब लोग अपना बेस्ट ही कर रहे हैं, तो वाई टू डू दैट। और पता नहीं ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, देन उनको जाके कुछ बोलेंगे, मैं किसी का नाम ले लिया तो किसी हॉस्पिटल का या किसी डॉक्टर का, सो आई वोंट गो इन टू ऑल दैट। मैं कोई यहाँ ई लफड़ा करने नहीं बैठा हूँ, एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ। ओके, एनीवेज, तो देयर वर सम इश्यूज, और इश्यूज थे, मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो एक पता चलता है वो अराउंड मई में था, मई के फर्स्ट वीक में, आप 2 मई मान के चलो, एक डेट मैं आपको दे दे रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। और अभी क्या है, अभी अप्रैल 8 या 9 है आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं जो भी डेट है 8 और 9 होगा शायद। तो वो वैसा था, और मार्च में जैसे मैं आप लोगों को बताता भी था, मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मेरा कोई सेटअप नहीं था, आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग एवरीवेयर। अभी भी देख सकते हो आप ग्रीन स्क्रीन के पीछे, अभी तो एडिट भी नहीं कर रहा मैं इस चीज़ को। तो हाँ, मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड
आई वॉज एट माई होम प्लेस बिहार में, एंड माई वाइफ वॉज एट हर होम प्लेस जो कि उडुपी में है, कर्नाटका में. शी वॉज हियर. यहाँ पे उसके पेरेंट्स वगैरह देखभाल कर रहे थे, एंड सडनली देयर वर सम थिंग्स, कुछ अर्जेंसी आती है और मुझे ट्रैवल करना पड़ता है. ये बात मैं बता रहा हूँ 13th of March की, या 13th या 1-2 दिन आगे पीछे कर लो, तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है अर्जेंटली, एंड आई अर्जेंटली ट्रैवल. एंड देन उस दिन से लेकर 27th of March तक आई वॉज इन हॉस्पिटल. ऑलमोस्ट जो तो कितने 14 दिन, 2 वीक्स एक्चुअली ज़्यादा था कुछ दिन. तो मैं हॉस्पिटल के ही चक्कर काट रहा था, बिकॉज एज आई सेड देयर वर सम कॉम्प्लिकेशंस. और कॉम्प्लिकेशंस ऐसे थे कि जो डिलीवरी मई में होनी चाहिए थी आइडियली, वो हमें करना पड़ता है 20th March को. तो ऑब्वियसली प्री टर्म डिलीवरी था, बट डिलीवरी हो जाता है, सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, एंड वी वर वेरी हैप्पी. आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. वहाँ सिचुएशन ऐसा था कि हमें एन बोला जाता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें बच्चों का ख्याल रखा जाता है. अगर दे आर लाइक अ प्री टर्म बेबी, तो उनको इनिशियल डेज में कुछ डॉक्टर का चाहिए होता है करके, तो वहाँ पे रखा गया बेबी को. और ऐसा हम लोग को लग रहा था कि वहाँ 1 month तक लग सकता है टाइम बेबी को पूरी तरह से हेल्दी होके रिकवर होके आने में, क्योंकि प्री टर्म बेबी है तो ऑब्वियसली बहुत इश्यूज एंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. जो भी है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में गया तो बहुत लंबी हो जाएगी और वो पर्सनल चीज़ भी है बहुत ज़्यादा. तो वैसा सीन था. बट 20th of March को डिलीवरी होती है एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय. अब 20th of March के बाद 21st and 22nd, frankly speaking, were the best days of my life. एक तरह से मैं कह सकता हूँ, although I was in hospital all the time, but it was best day of my life because I was very happy. वहाँ मैं डॉक्टर से हमारी काउंसलिंग होती थी हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे, and I used to go and they used to say कि the baby is doing very good, हेल्दी है. and I was so happy कि मैं ट्विटर पे एक पोस्ट भी डाल दिया था बेवकूफ़ जैसा, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था. आई एम रियलाइजिंग नाउ, क्योंकि मेरा जो एक पॉलिसी था लाइफ में कि पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए, वो मैं कर दिया. और एक बार फिर अभी कर रहा हूँ, पता नहीं इफ इट्स अ मिस्टेक आई एम डूइंग और व्हाट, बट ठीक है, एक बार को मैं एक एक्सेप्शन बना रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को शेयर. एनीवे, सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर सेइंग कि बेबी इज़ हेल्दी एंड फाइन. एंड इतना अच्छा प्रोग्रेस था डॉक्टर के हिसाब से उस टाइम पे कि दे सेड कि 1 month जो हम लोग सोचे थे इनिशियल डेज ऑफ कि NICU में, शायद बेबी को उतना रहना भी नहीं पड़े. 15 दिन में बेबी विल बी लाइक ऑल ओके एंड विल बी गुड टू गो. एंड आई वाज सो हैप्पी. मेरे को लगा चलो ठीक है, अभी मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन तो रह चुके हैं हॉस्पिटल में, 15 दिन और रह लेंगे, 1 महीना रह लेंगे हॉस्पिटल में. बाय द वे, इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरा कितना पैसा लग रहा था वो मैं अगर नंबर दे दूँ आपको तो आप भरोसा भी नहीं कर पाओगे. सो देयर इज़ नो पॉइंट शेयरिंग दैट, जस्ट दैट कि इट वॉज अ वेरी ह्यूज नंबर, लाइक बहुत ज़्यादा पैसा. बट आई वॉज नॉट वरीड, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स थे, और सेविंग्स लोग इसी दिन के लिए ही करता है मेरे हिसाब से. मतलब इसी तरह की आपत्ति कुछ आ गई, आपको घर वर खरीदना है, वो सब मेरा सीन था नहीं. मैं घर वर खरीदना है ये सब कोई सीन मेरा था नहीं, तो मेरे पास ठीक ठाक सेविंग्स थी. आई वॉज लाइक ठीक है, पूरा चला भी जाता है, इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, राइट. तो विल डू वट एवर वी कैन, जो हमारी कैपेबिलिटी में. और नहीं तो भाई पेरेंट्स भी तो हैं, वो भी तो हेल्प कर ही देते हैं. सो एवरी वन वॉज रेडी, पेरेंट्स सब कोई रेडी, सब कोई खुश है. देन 23rd से थोड़ा सा सिचुएशन उल्टा होना शुरू होता है कि ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा सा. अब 24th को इन्फेक्शन बढ़ गया है और चांसेस आर स्लिम. देन देयर वर सम ह्यूज मेडिकल टर्म्स दैट वी हर्ड. ऑफ कोर्स आप गूगल तो कुछ भी करते हो, उसमें बुरा ही बोलता है. बट हम लोग के घर में भी एक पर्सनल डॉक्टर हैं, उनसे भी हम लोग कंसल्ट में थे, एंड ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि ये तो थोड़ा सीरियस मामला हो रहा है. 24 तक कंडीशन ख़राब होना शुरू होता है. 25th तक सिचुएशन, इवनिंग के काउंसलिंग तक ऐसा था कि आई पर्सनली न्यू कि मतलब दिस हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड बिकॉज द इन्फेक्शन हैज़ रीच्ड द ब्रेन. और उस पॉइंट पे आप फिर यार, इतना छोटा सा बच्चा, वो भी प्री टर्म, जिसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक फुल टर्म बेबी के मुकाबले बहुत ज़ीरो होता है, प्री टर्म बेबी का बहुत कम होता है, और उसमें बहुत और अदर भी केसेस थे, मैं क्या ही बताऊँ. बेसिकली इम्यून सिस्टम ज़ीरो था, कोई वर्क ही नहीं कर रहा था इम्यूनिटी पूरा, एंड इट वाज इंक्रीजिंग. तो जो चीज़ इंक्रीज हो रहा है,
आप उसको कैसे रोकोगे गिवन कि इम्यून सिस्टम नहीं है? और हम लोग तो बेस्ट, यहाँ के जो बेस्ट होता है उसमें थे, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट एन ICU दैट वी कैन अफोर्ड, और जो हमारे पास अवेलेबल था। अब इससे बेस्ट तो मेरे को लगता है कि अब पता नहीं इंडिया में कहीं एक दो और जगह होगा तो होगा, बट यही था। और कहीं भी होता, बिकॉज हम लोग इस केस को, हमारा जो केस था उसको हम लोग एक्चुअली फॉरेन में भी कई हॉस्पिटल्स में केस को, पूरा हिस्ट्री को भेजे थे, एंड इवन देयर डॉक्टर सेड कि इवन दे कैन नॉट डू एनीथिंग। खैर, तो 25 26 तक सिचुएशन काफ़ी बुरा होने लग गया था, एंड 26 नहीं 27th मॉर्निंग तक डॉक्टर भी हार मान चुके थे, एंड दे ऑल्सो सेड कि नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो या इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोग जितने भी लोग थे और जो लोग भी हमसे एसोसिएटेड थे। लाइक मेरे पर और मेरी वाइफ के ऊपर तो जो बीता वो हम ही जानते हैं, एंड जो लोग भी यहाँ थे हमारे साथ, हमसे एसोसिएटेड थे, फिर मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, जितने भी लोग थे। एंड 27th को अनफॉर्चुनेटली बेबी डिडंट सर्वाइव। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा हमें। तो और वो झटका ऐसा लगा है कि लेट मी टेल यू समथिंग कि 27th के बाद, आज 8 या 9th जो भी डेट है, आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन। मैं ऑनलाइन वीडियोस बना रहा हूँ, वो भी क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ, बट आई हैव नॉट मेट इवन अ सिंगल पर्सन अभी तक उस घटना के बाद, अपार्ट फ्रॉम जो लोग यहाँ पे हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, और मैं कहाँ रह रहा हूँ वो भी मैं अभी नहीं रिवील करना चाहता। आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन बाहर का। आई एम इन सच ए बबल राइट नाउ, और मेरा तो जो है वो उससे ज़्यादा ही, और भी जो मेरे एसोसिएटेड लोग हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस चीज़ से। तो वो चीज़ होता है, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इज शैटर्ड। एंड इनिशियली आई थॉट कि मैं 1 महीने का ऑलमोस्ट मिनिमम ब्रेक लूँगा, एंड इट माइट एक्सटेंड ऑल्सो, बट आई हैड नथिंग टू डू। यूट्यूब ही मेरा जॉब है, राइट? तो पैसा का कोई इशू नहीं था, जो लगा सो लगा, जितना गया गया। और घर यार होम टाउन में रह के तो तुम चला ही लोगे, वहाँ खर्चा होता नहीं है वैसा कुछ, तो वो इशू नहीं था मेरे को उतना। बट आई हैड नथिंग टू डू ऑल डे। लाइक मैं 27th के बाद 31st मार्च तक आई डिड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं था काम करने को। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग। इमोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, एंड सब माहौल पता ही, समझ ही गए हो आप लोग कैसा माहौल हो जाता है सब कुछ एंड एवरीथिंग। तो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग लिटरली। और मेरे को वो उतना दिन मेरे को लगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर आई गॉट सम सजेशंस लोगों से कि यू शुड वर्क, क्योंकि वहाँ से दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है लोगों का, राइट? तो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। और मैं फिर काम करना शुरू कर दिया 1 अप्रैल से कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट? तो हम लोग काम करेंगे इस चीज़ पे, मतलब मेंटली तो काम करना ही होगा, बट अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई स्टार्टेड मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ। लाइक पिछले 1-2 दिन से आई एम नाउ प्लानिंग कि मैं अब थोड़ा बाहर भी निकलूँगा, लोगों से मिलना, थोड़ा वर्कआउट वगैरह भी शुरू करूँगा एक प्लान्ड वे में, डाइट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ कि वो चीज़ें करना है। बट द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड वाज मेकिंग वीडियोज़ अगेन। अब जब मैं वीडियोज़ बनाना शुरू किया तो ऑफकोर्स मैं कम्युनिटी पोस्ट वगैरह से थोड़ा बहुत बताया था, कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो नाउ यू नो इट। तो अब वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू किया, एंड आई रेड द कमेंट वेयर पीपल आर सेइंग टेक योर टाइम। कुछ लोग सिंपैथाइज कर रहे थे, एंड या आई एक्चुअली टुक माई टाइम। एंड हो सकता है मैं 1 महीना और रुक जाता, बट मेरे पास कुछ था नहीं यार करने को। मैं घर पे करूँ क्या दिन भर? मॉर्निंग आई वेक अप एट 6 o'clock, मेरा वो रूटीन है, मैं उठ जाता हूँ। कभी कभी सो गया 7-8 बजे तक, यूजुअली एक संडे को सो जाता हूँ मैं, बट 6 o'clock एवरी डे आई वेक अप। अब 6 बजे से रात के 10 बजे तक मैं करूँ तो क्या करूँ? IPL मैच देखूँ? क्या करूँ मैं? उसमें भी इंटरेस्ट, मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग राइट नाउ। मतलब मुझे कोई करने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो लेकिन हाँ, वीडियोस बनाना है तो वो मैं बना लेता हूँ। ऐसा नहीं कि उसको ही मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ उस पार्ट को, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज वो मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लगता है, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल हु आर वेटिंग। तो मेरे को लगता है ठीक है, चलो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं बना लेता हूँ उस चीज़ को। तो आई एम डूइंग दैट एग्जैक्टली राइट नाउ। वीडियोज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। और उसी लिए आपने कुछ टाइम से देखा होगा कि लोगिनियन पे भी मैं जो वीडियोस बना रहा था वो
JJK पे बहुत ज़्यादा बना रहा था, क्योंकि दैट इज़ द मांगा दैट विच आई हैव रेड, और उस पे मैं बिना सोचे भी एक जल्दी से एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ. बट कुछ नया बनाने के लिए तो आपको पढ़ना होगा ना, माइंड फ्री होना चाहिए सब कुछ. तो नाउ आई हैव स्टार्टेड ऑल दैट. जैसे मैंने मैस्ले को रीड किया, मैं ब्लीच वापस से शुरू कर दिया हूँ, वन पीस मैंने शुरू कर दिया है. इन दोनों के अलावा काइजू नंबर 8 में पढ़ा. आई हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज न्यू थिंग्स. अब मेरे को टाइम उतना मिल रहा है. तो हाँ, यही थी लाइफ अपडेट जो चल रहा है. पर्सनली आई हैव शेयर्ड, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट थिंग दैट आई हैव डन. मैं बहुत सेकंड गेस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि इफ आई शुड हैव डन दिस और नॉट. अभी मैं आई डोंट नो इफ आई विल पोस्ट दिस और नॉट. आई होपफुली आई पोस्ट इट, आई डोंट नो. बट या, आई हैव शेयर्ड दिस विथ यू, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू ऑफ एनीथिंग कि आप लाइक कर दो वीडियो को या मुझे डोनेशन दे दो. आई डोंट नीड एनी ऑफ दैट. आई जस्ट वॉन्ट कि डोंट, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डोंट राइट एनीथिंग नेगेटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एटलीस्ट दैट्स द लीस्ट यू गाइज कैन डू. इफ यू डोंट वांट टू राइट एनीथिंग पॉजिटिव, जस्ट डोंट राइट एनीथिंग. तो यही थी अपडेट. अभी मैं थोड़ा सा अब वापस से आई एम कमिंग इनटू द ग्रूव. धीरे धीरे थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और वीडियोज़ में बनाऊंगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगी मिशन चैनल का क्या. तो फाइनली आई हैव ऑल द टाइम वांटिंग टू. अब मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 3 चैनल को बहुत अच्छे चला सकता हूँ. तो या कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊँ लोगी मिशन पे. तो या मैं 2-3 दिन में इस पर भी रेगुलर वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा अब. और इस बार पक्का रेगुलर, क्योंकि आपको मैंने बताया क्यों मैं बोल के भी नहीं कर पाता था. बट आई होपफुली आई कैन दिस टाइम. बस जो एक वीक मेरे को लगेगा, 3 दिन या एक वीक जितना भी लगता है मेरे को, टू डिसाइड ऑन द कंटेंट कि मैं किस तरह का यहाँ पे बनाऊंगा लोगी मिशन पे, और उसका थोड़ा प्रिपरेशन करना. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पे भी अब चैनल पे वीडियोस आएगी, रेगुलरली आएगी. और अब 3 चैनल है, लोगिनियन, लोगी मिशन, हॉन्टिंग ट्यूब. सो आई विल ट्राई टू बी रेगुलर ऑन ऑल 3 चैनल्स. 2 पे तो मैं ऑलरेडी हूँ ही, इस पे भी हो जाऊँगा होपफुली. तो यहाँ से आई होप थिंग्स विल लुक बेटर. एंड इस वीडियो को बनाने का ये भी मकसद था कि, एज आई सेड, आई हैव बीन इन अ शेल फ्रॉम द डे इट हैज़ हैपेंड. बट नाउ आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट. आई वॉन्ट टू, लाइक मेंटली मेरे को लगता है कि आई एम नाउ अ बिट स्टेबल. और अब मैं आई एम रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स अगेन एंड लुक एट द वर्ल्ड इन अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव फ्रॉम नाउ ऑन. एक और चीज़ पता चला, हेल्थ इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. बाकी सब चीज़ ऐसे ही है, पैसा ये वो, मतलब है, इट्स गुड इफ़ यू हैव, क्योंकि मेरे पास था तभी मैं अफोर्ड कर पाया अच्छा हॉस्पिटल. बट एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज़ एवरीथिंग. तो हाँ, अभी आई फील आई एम रेडी टू कम बैक, एक तरह से कह सकते हो ना कि या नाउ आई कैन मेक सम कॉन्टेंट फ्रेश माइंड से. एवरीथिंग आई कैन डू ऑन ऑल 3 चैनल्स. मैं अपना 100% अब देने की कोशिश करूँगा. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक लाइफ अपडेट मिले. अगेन आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड हैव मेड दिस वीडियो और नॉट, बट इट इज़. माई वाइफ तो मना कर रही थी, मत डालो मत डालो. शी इज़ मेरे से भी बड़ी बिलीवर की पर्सनल लाइफ एकदम नहीं डालना चाहिए सोशल मीडिया पे. एंड आई अग्री काइंड ऑफ, बट ठीक है, अब बना दिए तो शायद पोस्ट भी कर ही देंगे. बट यही थी लाइफ अपडेट. होपफुली आप लोगों को कुछ, पता नहीं आप समझे नहीं समझे, मैंने बीट अराउंड द बुश किया, कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ नहीं, तो आई जस्ट सेड व्हाट आई वांटेड टू. बट होपफुली दिस इज़ द लास्ट वीडियो जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे बना रहा हूँ. फर्स्ट एंड लास्ट एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि ये डेडिकेटेड एकदम वीडियो थी पर्सनल लाइफ पे ही. यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लाइक समवेयर लाइफ में थोड़ा बहुत मैं बोल दिया, बट नहीं. बट हाँ, आज मैं पता नहीं मूड हुआ तो मैं आई टॉक टू यू गाइज, एंड होपफुली इट इज़ द लास्ट वीडियो लाइक जो मैं पर्सनल बना रहा हूँ. आगे मुझे ऐसा कुछ हो नहीं, कुछ ऐसा लाइफ में हो नहीं जिसके लिए मुझे अगेन कुछ बनाना पड़ जाए. बट ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वीडियो में. कमेंट में प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिएगा कुछ जेन्युइन अगर आपके पास है, कि क्या मैं इस चैनल को किस तरह से आगे लेके जा सकता हूँ, बिकॉज दिस चैनल इज स्टिल ओपन फॉर सजेशंस. बस ठीक है, यही थी लाइफ अपडेट. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.